माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। अब हम लोग तीसरा वीडियो सॉल्यूशन का स्टडी करने वाले हैं। ये भी वीडियो लॉन्ग होगा। आज हम लोग मोलरिटी एंड मोलालिटी के बारे में स्टडी करते हैं। बिफोर दिस हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है P total into mole fraction of gas. Is for this formula is used in the calculation based on mixture of gases. मिक्सचर ऑफ गैस हो तो वैसे में इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन वेपर फेज, तो इजी है इसको निकालना। पार्शियल प्रेशर बटा पी टोटल से हम लोग डिवाइड कर देंगे। So this is also useful in determining numerical problem of NCERT exercises. NCERT का एक्सरसाइज बनाने में इस फार्मूला का यूज़ है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो इस पर बेस्ड है। Let us see the other concentration unit like molarity. मोलरिटी इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution। मोलरिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि मोल निकालने का तरीका वेट बाई मास, और डिनोमिनेटर में यहाँ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम रहेगा ही डिनोमिनेटर में। ये वेट हमेशा ग्राम में लेते हैं और इट शुड आल्सो बी टेकन इन ग्राम। सो यूनिट विल बी, हियर इज मोल, तो मोल here in liter, तो moles per liter will be its unit, moles per liter. Now we can determine volume in ml also. So many questions contain determination of volume in ml. So it will be n by molarity or into 1000. So volume in ml can be easily determined in this way. ये वॉल्यूम इस साइड ले गया, मोलरिटी डिनोमिनेटर में आया। इसके कई मोलरिटी डिटरमाइन करने के कई मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड ये है, मोलरिटी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। Now we will study molarity equation M1 V1 is equal to M2 V2. So if we want to determine M2, final molarity M1 V1 by V2। तीन वेरिएबल्स दिया हो तो चौथा आसानी से निकाला जा सकता है M2। M1 यहाँ इनिशियल मोलरिटी है, किसी सॉल्यूशन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल मोलरिटी को M1 कहते हैं। M2 be the final molarity, V1 is equal to initial volume
initial volume and V2 is equal to final volume. So we can determine any of the variables m1, m2, v1, v2 यूजिंग दिस फार्मूला. इस फार्मूला से हम लोग कोई भी वेरिएबल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. अनदर थिंग, मोलरिटी निकालने का एक और तरीका है. इफ परसेंटेज मास एंड डेंसिटी एंटरटेन बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड, परसेंटेज मास और डेंसिटी दिया हो तो इस फार्मूला को हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए. ये काफ़ी हेल्पफुल होता है फार्मूला. डेंसिटी लेकिन यहाँ ग्राम पर ml में दिया हुआ होगा. इस तरीके से हम लोग मोलरिटी इसका निकाल सकते हैं. अगर कोई दो सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन है सपोज करो और इसका मोलरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, दूसरे सॉल्यूशन का मोलरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है. अब एक तीसरे कंटेनर में इस दोनों सॉल्यूशन को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो इसका फाइनल मोलरिटी m3 क्या होगा. तो सिमिलरली m1 v1 प्लस m2 v2 is equal to m3 and volume will be added. So m3 is equal to m1 v1 plus m2 v2 beta v1 plus v2. So in this way we can determine the final molarity of the resulting solution when two dilute solutions are allowed to mix together. अगर दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ m1 है और उसका वॉल्यूम v1 है, दूसरे बीकर में जो है कि जो सॉल्यूशन है उसका वो मोलरिटी m2 है और वॉल्यूम v2 है. दोनों सॉल्यूशन को एक तीसरे बड़े बीकर में मिक्स कर देते हैं तो मोलरिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे. तो m3 विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 बाई v1 प्लस v2. इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन. Molarity of the final solution can easily be determined. सॉरी, कुछ वीडियो में कट रहा था इसलिए मैंने कोशिश किया कि ये ऑल चीज़ आ जाए. अब आपको ये हर चीज़ आपको दिखाई देगा लाइक दिस. नाउ we will study molality, other concentration unit. Other concentration unit. स्प्रेड तो मिल नहीं रहा, तो स्प्रेड से अच्छा ये मिटता. चलो काम चलने लायक हो चुका है. डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी मोलरिटी. Molality, it is another concentration unit. The number of moles of solid dissolved per kg of solvent is known as molality. Molality is equal to n by weight of solvent in kg. So this is quite useful. N be the weight by mass and Wa be the weight of solvent in kg. So it is expressed in terms of मोल. ये मोल है और ये केजी है, तो मोल पर केजी. तो द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल्स पर केजी. I hope you have understood molality.
हाउ इज मोलरिटी डिफरेंट फ्रॉम मोलालिटी? मोलरिटी में हम लोग यहाँ वॉल्यूम लेते हैं, जबकि मोलालिटी में यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड किया जाता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ मोल्स तो दोनों में सेम होता है, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है, और मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लिया गया? केजी में लिया गया। इस तरीके से हम लोग मोलरिटी आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। 1 लीटर 1 डेसी 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है। 1 लीटर 1 DMQ के बराबर होता है। 1 liter is equal to 1 DMQ, that is cubic decimeter. 1 liter is equal to 1 cubic decimeter. This is called cubic decimeter. ये आप पहले से स्टडी करते होंगे या नीचे क्लास में पढ़े होंगे। Now, what is the relation between molarity and temperature? So one thing is very important, that in molarity we know N by volume in liter. So volume is in denominator, and from Charles' law we also know V varies directly with temperature at constant pressure and number of moles. ये constant होते हैं, तो V की जगह हम लोग T रख सकते हैं। So molarity यहाँ ऐसा रखा जा सकता है, if temperature rises molarity decreases. This is the relation between temperature and molarity. As we know, molarity is equal to moles by volume in liter, and volume varies directly with temperature at constant pressure and number of moles. This is known as the Charles law. So according to Charles law, so we can put here temperature in the place of volume. So M is inversely proportional to temperature. As temperature rises, molarity decreases. So many questions are asked on this concept. This concept of how molarity varies with temperature. The correct answer is, as temperature rises, molarity decreases. In this way we can solve various kinds of numerical problem based on molarity and molality. Now we will study another concentration unit, that is normality. Normality को N से डिनोट करते हैं। Normality क्या होता है? Number of gram equivalents dissolved per liter of solution. So gram equivalent by volume of solution in liter. ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है तो वो रहेगा। सो इट्स यूनिट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. Unit will be gram equivalent per liter. So this is the unit of the normality. It is important in volumetric titration, in the determining of solution of unknown strength with the help of a standard solution. Normality is equal to gram equivalent dissolved per liter of solution.
So GEQ/V in liter. और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम तो है ही, इस तरह से यूनिट मैंने लिख दिया। नाउ इक्विवेलेंट वेट कैसे हम लोग निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ एसिड बाय बेसिसिटी होता है। बेसिसिटी refers to the total number of replaceable hydrogen ion present in acid. Similarly, इस तरह से इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग HCl का निकालना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट वेट HCl का मोलर मास कितना होगा? 36.5, 35.5 प्लस 1, 36.5 डिवाइडेड बाई 1, तो इट विल बी 36.5 will be the gram equivalent. So in this way we can determine the equivalent weight of HCl. Now equivalent weight of base is equal to molar mass of base by acidity. जितने उसमें बेस के केस में OH ग्रुप होंगे उससे उसको डिवाइड करना है मोलर मास को। तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट वेट बेस का निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकाल सकते हैं आसानी से। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सपोज करो रेडिकल्स निकालना है तो बहुत आसान है, उसका फॉर्मूला मास लेना है, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से डिवाइड करना है, टोटल चार्ज से डिवाइड करना है। सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आर इरेलीवेंट, वहाँ उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से एसिड बेस रेडिकल्स का निकाल सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट्स का भी निकाला जाता है, एलिमेंट का निकाला जाता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। It is not volume, it is valency. So this is the four formulae used for the calculation of normality. Equivalent weight of acid, equivalent weight of base, equivalent weight of radicals, equivalent weight of element. So these are the four formulae. Now we will read normality equation. N1 V1 is equal to N2 V2। अगर किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी N1 है और उसका वॉल्यूम जो है वो V1 है और उसको डाइल्यूट करते हैं, सपोज करो ये डाइल्यूशन हो रहा है, तो बाद में उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो मोलरिटी भी चेंज होंगे, नॉर्मलिटी भी चेंज होगा, N2 होगा और वॉल्यूम जो होगा वो V2 हो जाएगा। So N1 V1 is equal to N2 V2. So N2 is equal to N1 V1 by V2. This equation has four variables out of which one can be determined. If three variables are given, N1 V1 V2 दिया हो तो N2 आसानी से निकाला जा सकता है। Either one can easily be determined by knowing others. So these are the normality equation. Another formula for normality will be normality. If two dilute solutions are allowed to mix, then normality of resulting solution will be N1 V1 plus N2 V2 is equal to N3 V1 plus V2. Therefore N3 is equal to N1 V1 plus N2 V2 by V1 plus V2. So in this way final normality can be determined. Final normality can be determined if two dilute solutions of different extents are allowed to mix together. Then the final normality, that is N3 is equal to N1 V1 plus N2 V2 by V1 plus V2. So in this way we can determine any of the variables
if percentage mass and density are given, अगर percentage mass and density ये ग्राम पर ml में दिया हो तो हम लोग नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू percentage mass into density into 10 by equivalent weight of the substance. यहाँ पर हम लोग equivalent weight लेते हैं. So in this way we can determine the normality. Normality of solution can be easily determined. N by 2 means semi-normal solution. N by 2 means semi-normal solution. Semi-normal solution. N is equal to normal solution. N by 10 is equal to deci-normal solution. N by 10. N by अगर 10 है तो ये बोलेंगे डेसी नॉर्मल सोल्यूशन. डेसी नॉर्मल. N by 100. N by 100 means सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन. सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन. N by 1000 is equal to milli normal solution. Milli normal solution. N by 1000 is equal to milli normal solution. Normal solution. So N be the normal solution, N by 2 be the semi-normal solution. If question has N by 100 solution, it means centi-normal solution is given. N by 10 means deci-normal solution. N by 1000 means milli-normal solution. Besides this, one more important formula for normality is equal to normality is equal to n into small n into molarity, and n be the basicity or acidity, n be the n factor, that is basicity or acidity. It is called n factor. So n factor can be determined using normality and the molarity, and this is the very important relation between normality and molarity. So normality is equal to normality of acid. Normality of acid is equal to basicity of acid and into molarity. Similarly, normality of base is equal to acidity of base into molarity. So acid के case में basicity is taken into the consideration, and in case of base acidity is taken into the consideration. These are the useful formulae for solving numerical problem. Normality, molarity are important in volumetric analysis. That's all today. God bless you. All the best. Be happy.